Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhas Biology. As all of you know, we have studied about the chemical examination of urine and वहाँ पे मैं बताई थी आप लोगों को कि कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों का बॉडी में प्रोटीन जैसे कि शुगर कीटोन बॉडीज़ ऐसे कौन से टेस्ट करते हैं हम लोगों ने बात कर लिया था। लेकिन वो टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है उसका रिजल्ट आप लोगों को कैसे देना है आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइज। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड मेनली वी विल डिस्कस अबाउट द हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट। जैसे कि और भी बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं फॉर टेस्टिंग द यूरिन प्रोटीन, जैसे कि सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, हेलर नाइट्रिक एसिड टेस्ट, डिपस्टिक मेथड। लेकिन आज हम मेनली फोकस करेंगे हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट के बारे में। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा प्रोटीन जो होता है, मैं आप लोगों को बताई थी 20 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन जो कि मेनली होता है एल्बुमिन, ठीक है। ये नॉर्मली एक्सक्रीट होता है 24 आवर यूरिन में, जो कि आप लोगों का नॉर्मली रूटीन टेस्ट अगर आप लोग क्वालिटेटिव टेस्ट करोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही 20 मिलीग्राम मतलब कितना कम अमाउंट में है, राइट। तो ये पता नहीं चलता है। तो इसमें अगर आप लोगों का ज़्यादा अमाउंट में अगर आप लोगों का यूरिन प्रोटीन है तो इसका इट इंडिकेट्स कि आप लोगों का कोई भी रिनल डिजीज़ हो सकता है। तो गाइज इसीलिए हम लोग करेंगे आज हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है, तो मेनली हम लोगों को यहाँ पे देखना है यूरिन अल्कलाइन है या फिर एसिडिक है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जैसे कि आप लोग पीएच पेपर लेके या फिर पीएच मीटर में आप लोग देख सकते हो कि यूरिन जो है एसिडिक है या अल्कलाइन है। अगर यूरिन जो है वो अल्कलाइन है तो आप लोगों को क्या करना है ना, थोड़ा सा उस पर डाल देना है 3% एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये है, अगर आप लोग पीएच पेपर से देखोगे अगर जो यूरिन है आप लोगों का अगर वो एसिडिक है दैट इज़ नॉर्मल, अगर आप लोगों का थोड़ा सा अल्कलाइन है तो आप लोग उसको 3% एसिटिक एसिड डाल के थोड़ा सा उसको एसिडिक बना दीजिए ताकि हम लोगों का रिपोर्ट सही से आ सके। तो चलिए देखते हैं उसका प्रोसीजर कैसा रहता है। तो प्रोसीजर में ऐसा रहेगा स्टार्टिंग पे कि 3% एसिटिक एसिड आप लोगों को डालना है अगर आप लोगों का यूरिन जो है वो अल्कलाइन है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, ये देखना है कि यूरिन क्लियर होना चाहिए, पूरा यूरिन शुड बी क्लियर। अगर ये टॉर्बिड है इसका मतलब इसको थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जैसे कि हम लोग माइक्रोस्कोपी में देखते हैं यूरिन का जो होता है सेडिमेंट पोजीशन हम लोग लेते हैं, सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स और सुपर नाइट्रेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सुपर नाइट्रेंट जो पर्सन है उसी को ही हम लोगों को चाहिए। तो इसीलिए अगर टॉर्बिड यूरिन रहता है हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ना, सुपर नाइट्रेंट पर्सन को हम लोग लेते हैं एग्जामिन करने के लिए। तो प्रोसीजर ऐसा है कि ये जो एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आप लोगों को 2/3% पूरा आप लोगों को यूरिन ले लेना है और उसके बाद उसका जो अपर हाफ इंच या फिर फुल इंच, 1 ही इंच बोल सकते हो, उसको आप लोगों को क्या करना है ना, बॉईल करना है। बॉयल और हीट में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा। तो उसको पूरा जो अपर हाफ इंच होता है उसको पूरा बॉईल करना है, ठीक है। आप लोग उसको बॉईल करोगे ऐसे मतलब हाथ में पकड़ कर, तो टेस्ट ट्यूब को बॉईल नहीं करोगे ना। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर आप लोगों ने देखा होगा, टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब को डाल दीजिए और उसके बाद उसका जो अपर हाफ इंच है उसको बॉईल कीजिए। कुछ मतलब ये एकदम बहुत ही ईजी और सही तरीका है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा ना, अगर उस पर प्रोटीन होगा तो एक वाइट क्लाउड जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हो, तो एक मतलब हीटेड पर्सन में एक वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा क्लाउड टाइप का। इसका मतलब कि प्रोटीन और फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का फुर आ रहा है फिर वो फेड हो रहा है तो उसके बाद आप लोग फिर से 2 to 3 ड्रॉप ऑफ 3% ग्लासियल एसिटिक एसिड डाल सकते हो, अगर मतलब वो क्लाउडीनेस डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये फॉस्फेट की वजह से ऐसा होता है कि क्लाउडीनेस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो अगर ये इट परसिस्ट इसका मतलब ये है कि एल्ब्यूमिन मेनली प्रेजेंट है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं बताई थी प्रोटीन जो होता है हमारा, जैसे कि सेरम एल्ब्यूमिन मेनली रहता है, लेकिन बाकी जैसे ग्लोब्यूलिन होता है, म्यूकस और म्यूसिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है और एक टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे कि बेंस जोन्स प्रोटीन होता है। तो आप लोग ये पूछोगे यहाँ पे, अगर बेंस जोन्स प्रोटीन इतना ही इंपॉर्टेंट है तो बेंस जोन्स प्रोटीन है कि नहीं हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट में देख सकते हैं या फिर नहीं। हाँ गाइज इसको भी हम लोग देख सकते हैं। इसको आप लोगों को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही है, मतलब अगर वो क्लाउडीनेस है वो हिट करने के टाइम पे आ रहा है, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जितना, अगर वो उस बॉइलिंग पॉइंट में डिसअपियर हो जाता है इसका मतलब ये बेंस जोन्स प्रोटीन है, जो कि आप लोगों का मल्टीपल माइलोमा केस में आता है। तो मल्टीपल माइलोमा के केस में गाइस एल्बुमिन भी ज़्यादा आता है और उसके बाद भी जो बेंस जोन्स प्रोटीन्स होता है ये भी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये रहेगा आप लोगों का पूरा प्रोसीजर। अगर आप लोगों को डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मुझे बता सकते हो। और उसके बाद आप लोगों का आता है कि उसका रिजल्ट आप लोगों को कैसे देना है। आप लोगों ने क्लाउडीनेस देख लिया तो आप लोग करोगे क्या अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को
कुछ भी क्लाउडीनेस नहीं दिख रहा है ना, तो आप लोग उसको नेगेटिव दे सकते हो, राइट। और उसके बाद आप लोग अगर थोड़ा सा बेयरली विजिबल क्लाउडनेस, मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और फिर नहीं दिख रहा है, तो उसको आप लोग ट्रेस दे सकते हो, राइट। ट्रेस एक वर्ड है। तो और उसके बाद अगर आप लोगों को पूरा क्लाउड दिख रहा है लेकिन उसके बाद एक ग्रानुलर फ्लोकुलेशन नहीं दिख रहा, ठीक है, तो फ्लोकुलेशन क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, इट इज़ ए टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टाइप का होता है। तो जो VDRL टेस्ट आप लोग करते हो तो उस पर आप लोगों का फ्लोकुलेशन दिखता है, फ्लक्यूल्स की तरह वो कोएगुलेशन हो जाता है। तो ग्रानुलर फ्लोकुलेशन उस पर अगर नहीं रहेगा लेकिन क्लाउड रहेगा तो आप उसको 1+ दे सकते हो, राइट। और उसके बाद अगर आप लोगों का हेवी रहता है और ग्रानुलर रहता है लेकिन उसमें भी फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, थोड़ा सा क्लाउडीनेस रहेगा तो 1+ दे देना, अगर हेवी रहेगा तो 2+ दे देना। और उसके बाद अगर डेंस रहता है, पूरा पूरा फुल हेवी अगर क्लाउडनेस रहता है और फ्लक्चुएशन भी रहता है, इसका मतलब डेंस क्लाउड विथ फ्लक्चुएशन, तो आप लोगों को 3+ दे देना है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली अगर आप लोगों को थिक कर्डी प्रेसिपिटेट दिख रहा है और कोआगुलेशन पूरा पूरा दिख रहा है, तो इसका मतलब हेवीली प्रोटीन प्रेजेंट है, तो रीनल डिजीज केस में हो सकता है, तो इसका आप लोगों को 4+ दे देना है। तो ये होता है गाइस पूरा मतलब अप्रॉक्सीमेट एक रिकॉर्डिंग रिजल्ट, जो कि हम लोग ये हीट एंड एसिडिक टेस्ट करके देखते हैं और इसको रिजल्ट दे देते हैं। गाइस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग वीडियो को मैं कमेंट करके बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर कर लेना, और आगे भी हम लोग ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट, उसके प्रोसीजर, रिकॉर्डिंग रिजल्ट पे हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। ये तो पहला था हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।